हेलो फ्रेंड, हैप्पी रक्षाबंधन आप सभी को, सभी फैमिली मेम्बर को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम बनाने वाले हैं रक्षाबंधन स्पेशल बहुत ही प्यारा लड्डू जो कि आपको बहुत पसंद आने वाला है। इसके लिए हम 2 केजी चीनी, 1 केजी मूंगफली, 200 ग्राम बादाम, 200 ग्राम काजू, 100 ग्राम मखाना, 250 ग्राम मिल्क पाउडर, हाफ लीटर पानी और 6 इलायची का प्रयोग करेंगे। इतने सामग्री में आपका 4 केजी लड्डू, वो भी 2 प्रकार के लड्डू बनकर तैयार होंगे। ये लड्डू खाने में बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होते हैं और ये मार्केट में लेने जाओगे आप तो 1000 रुपये या 1200 रुपये किलो आपको मिलेंगे। तो क्यों ना इसे आप इस रक्षाबंधन ज़रूर ट्राई करें। आपके पैसे भी बचेंगे और आपकी हेल्थ भी ख़राब नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है बाहर की मिठाइयाँ पता नहीं कितने दिन पहले की बनी होती हैं, जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह भी होती हैं। इसलिए आप इसको ट्राई कर सकते हो। आप अपने अकॉर्डिंग जितना भी आपको बनाना है, 1 किलो या 2 किलो, इसी मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग आप अपनी सारी चीज़ों को ले सकते हैं। तो फ्रेंड, इसे किस किस ने अब तक बनाकर ट्राई किया है कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो फ्रेंड, चलते हैं, हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए लड्डू का कलर टेक्सचर कितना अच्छा आया है। ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनकर तैयार होता है। इसे बनाना भी काफ़ी ज़्यादा इजी है। तो इसको हम एक पाव वाले डिब्बे में पैक करेंगे, क्योंकि मुझे इसे कई जगह पे प्रयोग करना है। एक दानेदार लड्डू बनेगा, दूसरा बिल्कुल चिकना। तो इसके लिए सबसे पहले हम मूंगफली को थोड़ा थोड़ा करके ग्राइंडर जार में ग्राइंड करते हुए इसको किसी मोटी छन्नी की मदद से चालते हुए इकट्ठे करेंगे। आपको पीसते टाइम एक बात का याद रखना है कि मिक्सर जार लगातार आपको ऑन नहीं रखने हैं, नहीं तो इसका तेल निकल आएगा। आप इस बात का ध्यान रखिएगा और थोड़ी थोड़ी मूंगफली को पीसते हुए आप इस मटेरियल को तैयार कर सकते हैं। तो देखिए छन्नी की मदद से हमने सारी मूंगफली को एक एक करके मिक्सर जार में अच्छे से तैयार कर लिया है। अब मोटे वाले पार्ट को हम बनाएंगे लड्डू और पतले वाला पार्ट का भी हम बनाएंगे लड्डू, लेकिन दोनों में फ़र्क होगा, दोनों के टेस्ट में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस होगा। इसलिए कहते नहीं है आम का आम गुठलियों का दाम, तो मीन्स कुछ भी छोड़ना नहीं है। तो फ्रेंड्स, सब सारी मूंगफली हम आपको पीस कर नहीं दिखा सकते, क्योंकि उसमें वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसलिए हम एक ही वीडियो में आपको मीन्स एक ही बार में दिखा दे रहे हैं कि किस तरह हमने पीस कर इसको अलग किया है। तो मोटे वाले को भी एक बार हम फिर से ग्राइंडर जार में डालकर जो मोटा वाला लड्डू बनाएंगे, मीन्स जो दानेदार लड्डू बनेगा, उसको अलग से रखेंगे। तो देखिए पतला वाला जो छन्नी की मदद से छना हुआ है वो लगभग हमारा आधा केजी है, और उसी तरह लगभग आधा केजी हमारा जो मोटा वाला बनेगा वो है। इसी तरह हम लगभग 200 काजू लिए हैं, 200 ग्राम, उसको भी ग्राइंडर जार में अच्छे से ग्राइंड करके छन्नी की मदद से चालकर उसको भी बड़े वाले मोटे वाले लड्डू में मिला देंगे। और बादाम को भी इसी तरह ग्राइंडर जार में ग्राइंड करके छन्नी की मदद से उसको भी पतले वाले लड्डू में मिला देंगे। अब बचे हुए पार्ट को मोटे वाले लड्डू में डाल देंगे। तो देखिए मोटा वाला भी मटेरियल बनकर तैयार है। इसमें हमने ये जो काजू था, बादाम था, उसको भी डाल दिया है छन्नी की मदद से, जो बचा हुआ था चालने के बाद। और साथ में हम मोटे वाले लड्डू में यूज़ करेंगे मखाना। तो सबसे पहले हम अपना बनाएंगे पतला वाला लड्डू, जो कि बिल्कुल काजू कतली का टक्कर का बनेगा। तो इसके लिए हमने लिया है लगभग 1 केजी चीनी, और उसमें लगभग आपको 1 पाव तक पानी डालना है। इसको डालने के बाद मीडियम फ्लेम पर इसको हम अच्छे से बनाते हैं, इसकी तरी को तैयार करते हैं।
आपको याद रखना है कि मीडियम फ्लेम ही रखना है, फ्लेम को ना ही बहुत ज़्यादा हाई रखना है, ना ही बहुत ज़्यादा स्लो। तो अब इसमें हम टेस्ट को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए इलायची डालेंगे। लगभग 3 इलायची को हमने कूट कर डाला हुआ है। इसमें हम यूज़ करेंगे फ्रेंड मिल्क पाउडर, जो कि 250 ग्राम है, 1 पाव। तो देखिए तार बनने लगा है, इसका मतलब है हमारा जो तरी है वो बिल्कुल बनकर तैयार है। अब गैस को ऑफ करके कढ़ाई को दूसरे साइड रखकर जितना भी हमारा मिक्सचर जो भी बना है उनको मिक्स करेंगे। सबसे पहले हमने मूंगफली को डाला। मूंगफली के महीन वाले पाउडर को अच्छे से हमने मिक्स किया। कढ़ाई बहुत ज़्यादा गर्म है, जिसकी वजह से हमने इसको कपड़े की मदद से पकड़कर अच्छे से मिलाना है। ऐसा नहीं कि लड्डू बनाने के चक्कर में हाथ ही जला लो, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब इसमें जो बारीक पिसा हुआ काजू है उसको डाल दिया। इसी तरह बारीक पिसा हुआ जो बादाम है उसको भी ऐड कर दिया, और साथ ही मिल्क पाउडर उसको भी हमने ऐड कर दिया। अब इन सबको अच्छे से आपको मिक्स करना है। लगभग 2 से 3 मिनट लगेंगे। पूरी तरह से हमारा जो लड्डू का काजू कतली जैसा जो लड्डू बनेगा उसका मटेरियल बिल्कुल तैयार हो जाएगा। फ्रेंड, आपने क्या कभी पहले ट्राई किया है? बताइएगा ज़रूर। आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल ना भूला करें। तो फ्रेंड, अब थोड़ी देर लगभग 5 मिनट के लिए हमने रख दिया था, जिससे कि हमारा जो लड्डू का मटेरियल तैयार हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा लड्डू बनाने के योग हो गया था। थोड़ा ठंडा, बिल्कुल ठंडा नहीं करना है, नहीं तो लड्डू बनाने में दिक्कत होगी। अब अच्छे से आप चाहें तो इसको काजू कतली का शेप दे सकते हैं या फिर लड्डू का शेप। मैं तो लड्डू जैसा बना रही हूँ। तो फ्रेंड देखिए कितना अच्छे से बन जा रहा है। एक एक करके सारे लड्डुओं को इसी तरह तैयार कर लेंगे। लड्डू बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। इसका टेस्ट तो पूछो ही ना, बहुत अच्छा लगता है। कभी आप मार्केट में जाकर पूछिएगा, सच में यह लड्डू बहुत महंगा है। तो देखिए लड्डू का कलर, टेक्सचर सब कुछ कितना ज़्यादा प्यारा आया है, खाने में भी बहुत अच्छा है। अब आप दूर हैं, नहीं तो हम आपको खिला के बताते कि इसका टेस्ट कितना अच्छा है। अब हम अपने मोटे वाले लड्डू को भी बनाना स्टार्ट करेंगे, मीन्स जो दानेदार लड्डू है उसको। तो फ्रेंड, इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, कढ़ाई को हमने रख दिया है गर्म होने के लिए। इसमें लगभग थोड़ा सा घी, जिससे कि हमारा जो लड्डू है, जो दानेदार लड्डू बनने वाला है, उसको हम अच्छे से भून सकें। तो ये देखिए जो हमारा बचा हुआ मूंगफली का मोटे टुकड़े थे उनको, और साथ में बादाम, काजू, इन सब को मिक्स करके हमने रखा था। इनको हम स्लो आंच पे ही अच्छे से भूनेंगे। लगभग 8 से 10 मिनट तक आपको भूनना है, जब तक कि थोड़ा सा इसका कलर चेंज ना हो जाए और साथ ही इसमें सौंधी सौंधी सी खुशबू ना आने लगे। तो देखिए लगभग 8 से 10 मिनट हो गए हैं। हमारा ये जो मटेरियल है दानेदार लड्डू वाला, वो लगभग भूनकर तैयार हो गया है। अब इसी स्टेज पर हम डालेंगे अपना मखाना, जिसको कि हमने ग्राइंडर जार में क्रश करके रखा हुआ है। अब मखाने को डालकर इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दोनों लड्डुओं में बस यही फ़र्क है कि उसको हमने बिल्कुल छन्नी की मदद से सारी चीज़ें, चाहे वो काजू हो, बादाम हो, मूंगफली हो, सब कुछ अच्छे से पीसकर उसको छन्नी की मदद से चाल लिया था। और साथ ही उसमें हमने कच्ची मूंगफली का यूज किया था। लेकिन ये जो छना हुआ पार्ट था, इससे बनेगा हमारा दानेदार लड्डू। और इसको हमने क्या किया है, हल्का सा भून लिया है।
इस वजह से दोनों के टेस्ट में ज़मीन आसमान का फ़र्क हो जाएगा। अब इसकी तरी को बनाने के लिए लगभग हमने 3 पाव लिया है चीनी और लगभग आधा पाव से कम इसमें हमने डाला है पानी। अब इसको भी वैसे ही उसकी तरी को भी तैयार करना है आपको। बस याद रखना है कि इसमें पानी हमने कम डाला है, इस वजह से तरी को आप बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं बना सकते हैं। इसमें भी हमने इलायची को कूट कर डाला हुआ है। देखिए तरी बनकर बिल्कुल रेडी है, इसका तार भी बिल्कुल बनने लगा है। इसी स्टेज पर हम अपने मोटे दानेदार लड्डू के मटेरियल को डालेंगे और सब कुछ अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने में लगभग 1 से 1.5 मिनट या 2 मिनट का टाइम लगता है। अच्छे से आप बिना जल्दबाजी किए लड्डू को बनाएंगे। इन सब मीन्स 4 किलो लड्डू बनाने में हमें जो मैक्सिमम टाइम लगा है फ्रेंड, वो आपको एग्जैक्टली बताते हैं, जिसमें सब कुछ हमने किया है। उसी में हमने ग्राइंडर जार में सभी चीज़ों को ग्राइंड करके छाना चाला सब कुछ किया है। दोनों लड्डुओं को बनाने में हमें लगभग 1 घंटे का टाइम लगा है। तो आप 5000 का मिठाई 1 घंटे में टाइम देकर तैयार कर सकते हैं, तो यकीन है मुझे मार्केट से तो आप बिल्कुल नहीं लाने वाले हैं। एक बार आप ट्राई ज़रूर करेंगे। तो फ्रेंड इसको भी हम अच्छे से जल्दी जल्दी लड्डुआँ बनाना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ठंडा होने के बाद लड्डू बनाने में बहुत दिक्कत आती है। तो इसको भी उसी तरह सारे लड्डू को एक एक कर हम बनाएंगे। फ्रेंड इस बीच क्या हो रहा है कि हमारा रेगुलर वीडियो नहीं आ पा रहा है, जिसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहेंगे। बस आगे कोशिश करेंगे रक्षाबंधन के बाद कि हम रेगुलर वीडियो ला सकें। मम्मी की दवाई चल रही है, उनकी तबीयत ख़राब रहती है, जिसकी वजह से अभी इस समय हमें टाइम नहीं मिल पाता है। तो देखिए हमारे दानेदार लड्डू भी बनकर बिल्कुल रेडी हैं। दोनों लड्डुओं में देखने में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क है और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा फ़र्क है, लेकिन मटेरियल सेम यूज हुआ है। बस पतले वाले लड्डू में मीन्स जो काजू कतली के टेस्ट का लड्डू बना है, उसमें हमने यूज किया है मिल्क पाउडर, और इसमें हमने दानेदार लड्डू में हमने यूज किया है मखाना। बस इतना फ़र्क है, बाकी दोनों का क्वालिटी सेम है। तो देखिए इसको हम पैक कर लेते हैं, क्योंकि मेरे हैं 4 भाई, चारों भाइयों को हमें 2-2 1-1 पाव का दोनों तरह के लड्डू पैक करके देने हैं। इसी तरह से हम सारे लड्डू को पैक कर लेंगे फ्रेंड। और साथ में ये 3 लोगों के हिस्से का लड्डू हमने तैयार किया है। तो आपको पता है कि कितना भी कम अगर आप लड्डू खरीदने जाओ 3 लोग रक्षाबंधन पे, तो कम से कम भाई 1000 का लड्डू तो खरीदोगे ही। तो क्यों ना आप पैसे को बचाइए। देखिए 1-1 पाव के मेरे 11 डिब्बे तैयार हुए हैं फ्रेंड। तो मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ।